सिडनी टेस्ट में शाहीनों का मायूस कुन आगाज। कप्तान शान मसूद का टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला गलत साबित हुआ। खेल के शुरू में ही 5 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। ओपनर्स बगैर कोई रन बनाए ड्रेसिंग रूम को चल दिए। डेब्यू करने वाले साइम अयूब को मौका देने का फैसला भी सूदमंद साबित न हो सका। अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब खाता भी न खोल सके। कप्तान शान मसूद 35, बाबर आजम 26 और सऊद शकील 5 रन बना सके। ऑस्ट्रेलवी कप्तान पैट कमिंस ने 2 विकेटें हासिल की। मिचेल स्टार्क और हेजलवुड ने एक शिकार किया। मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज बरकरार। हद निगाह इंतहाई कम हो गई। इस्लामाबाद में धुंध ने मंजर धुंधला दिया। 30 परवाजें मनसूख। 100 से ज़ायद ताख़ीर का शिकार। वफाकी दारुल-हुकूमत के लिए 9 मुल्की और गैर मुल्की परवाज़ों की लाहौर, पेशावर, मुल्तान, कराची में लैंडिंग। धुंध के बायस लाहौर में ट्रेनें ताख़ीर का शिकार। मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M2, 3, 4, 5, M11 और M14 पर धुंध का बसेरा। सवात एक्सप्रेस वे इस्मालिया से सवाबी मर्दान तक। खैबर पख्तूनख्वा और बलाई सिंध में भी मंजर धुंधला गया। मोटरवे पुलिस की ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। आवाम को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा। कहा इंतहाई ज़रूरत में तेज़ रफ्तारी से परहेज़ और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। मुल्क भर में सर्दी अपने जोबन पर। शदीद सर्दी शहरियों के दांत बजाने लगी। कराची में मौसम खुश्क, सर्द हवाओं का राज। बालाई इलाकों में गज़ब की सर्दी। पहाड़ों पर सफ़ेदी। सैफुल मुल्क झील पर पारा -18 रिकॉर्ड। नारान -14, काखान -12, स्कर्दू और जगलोट में पारा -9 डिग्री तक गिर गया। गिलगित में -8, चिल्लास में -5, कलाम -4 और पंजाब के मैदानी इलाके में खुश्क सर्दी की लपेट में। गलियात और शोगरान में -1 रिकॉर्ड। मलका कौसार मरी में भी हर सू चांदी बिखर गई। बलूचिस्तान में भी कड़ाके की सर्दी। महकमा मौसमियात ने नौशकी, तुरबत, चाकी, नौकंडी समेत शुमाली बलूचिस्तान में बारिश की पेशगोई कर दी। खिलाड़ियों को बल्ला मिलेगा या नहीं, इलेक्शन कमीशन की अपील पर महफूज फैसला आज मुतवक्के। PTI इंटर पार्टी और इंतखाबी निशान केस में पेशावर हाईकोर्ट के सिंगल रुकनी बेंच ने दलाल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। समाअत आज फिर होगी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि निशान कोई भी हो, किसी को अकेले खेलने नहीं देंगे, बाइकआउट नहीं करेंगे, अंडर 19 टीम के साथ भी लड़ेंगे। एक नाअहल को वज़ीर आज़म बनाने की कोशिश हो रही है। आइन और कानून के मुताबिक उसका रास्ता रोकेंगे। कासिम के अब्बा जब खुद होते हैं ना तो उनको हमीद की अम्मा बिल्कुल नज़र नहीं आ रही होती। रियासत के चंद इदारे उनसे मैं मुस्तफ़ीद हो रहा हूँ तो मैं उनको वालिद का दर्जा देना शुरू कर देता हूँ। दिया है ना। जब मुस्तफ़ीद नहीं हो रहा होता हूँ तो फिर शायद सौतेला बाप बना लेता हूँ। ये जो पूरा का पूरा निज़ाम अदल है, इस पर बड़े संगीन सवालात हैं। कासिम के अब्बा को हटाया जाता है तो अदालत रात 12 बजे क्यों खुल जाती है? नूर मुकद्दम जैसे केसेस में अदालतें क्यों बंद रहती हैं? लाहौर में तलबा के निगरां वज़ीर आज़म से चुपते सवालात। कासिम के अब्बा जब खुद वज़ीर आज़म होते हैं तो उन्हें हमीद की अम्मा नज़र नहीं आती। अनवारुल हक काकड़ के तुर्की बतुर्की जवाबात। बोले पाकिस्तान के निज़ाम अदल पर बड़े संगीन सवालात हैं। कुछ लोग रियासत के चंद इदारों से मुस्तफ़ीद होते हैं तो उन्हें अब्बा का दर्जा देना शुरू कर देते हैं, और जब मुस्तफ़ीद नहीं होते तो उन्हें सौतेला बाप बना लेते हैं। And courts being inundated with cases arising out of the uncertainty. 4. The learned AAG points out that the Supreme Court Practice and Procedure Act 2013 requires that where constitutional interpretation is required, a bench of a minimum of 5 judges has to hear it. He further states that the interpretation of a federal law, the Constitution, and applicability of the decision of the Supreme Court is required. इलेक्शन लड़ने के लिए जो अहलियत बयान की गई, कायदे आदम होते तो वो भी नाअहल हो जाते। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के तायात नाअहली केस में रिमार्क्स। अच्छे किरदार के बारे में क्या वो जजेस फैसला करेंगे जो खुद इंसान हैं? असल आइन में ये शिकें मौजूद नहीं तो किसने डाली? हुकूमत ने नाअहली की मुद्दत 5 साल तक करने की तायद कर दी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्टिकल 62 व नैब के तहत नाअहली की सज़ा 5 साल की कानून साजी को सपोर्ट कर रहे हैं। नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली के फैसले पर नज़रसानी होनी चाहिए। केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ने कहा केस को 11 जनवरी तक ख़त्म करना चाहते हैं।
जो हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग चाहते हैं कि इंतखाबात ना हों। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। PK 91 के रिटर्निंग ऑफिसर से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक रिटर्निंग ऑफिसर बीमार हुआ तो दूसरा लगा दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने ठग करके तकर्री कैंसिल कर दी। जज ने नोटिस जारी करना भी मुनासिब न समझा। दरख्वास्त गुजार से इस्तफसार किया कि रिटर्निंग ऑफिसर कोई भी हो, क्या फ़र्क पड़ेगा, बिला वजह की दरख्वास्तें क्यों दायर की जा रही हैं। पंजाब में कौन से पहलवान सियासी अखाड़े में उतारने हैं। पीपल्स पार्टी ने लाहौर में मोर्चा बना लिया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो लाहौर पहुंच गए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की भी आज लाहौर आमद मुतवक्के। ECC इजलास की सदारत करेंगे। पंजाब में टिकटों की तकसीम पर हतमी फैसला होगा। NA 127 के इंतखाबात के हवाले से भी मुशावरत की जाएगी। बिलावल भुट्टो से लाहौर के मुख्तलिफ पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। मुख्तलिफ हल्कों के इंतखाबी लाइमल पर तबादला ख्याल। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों का आज तीसरा रोज़। दूसरे रोज़ PTI, पीपल्स पार्टी, ANP और दीगर उम्मीदवारों की अपीलों पर फौरी समाअत की ज़ुबानी सदा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने ऑफिस के ज़रिए फौरी समाअत की दरख्वास्त दायर करने की हिदायत कर दी। ट्रिब्यूनल्स का कहना था कि ऑफिस बाकायदा दरख्वास्त पर अपीलें आज ही समाअत के लिए मुकर्रर करेगा। इसराइली वज़रा की जानिब से फ़लस्तीनियों को गज़ा से निकलने का बयान। अमरीका की मज़म्मत। तर्जुमान महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि गज़ा फ़लस्तीनी सरज़मीन है और रहेगी। अमरीका इसराइली वज़रा के बयान की सख्ती से मज़म्मत करता है। इसराइली वज़रा का बयान इश्तियाल अंगेज़ और गैर ज़िम्मेदाराना है। गज़ा से फ़लस्तीनियों की नकल मकानी नहीं होनी चाहिए। हमास का कोई मुस्तक़बिल नहीं। कोई दहशतगर्द ग्रुप अब इसराइल के लिए ख़तरा नहीं है। हमास को कभी शिकस्त नहीं दी जा सकती। जिस तहरीक के कायदीन कौम के लिए शहीद हो जाएं, उसे कोई नहीं हरा सकता। इस्माइल हानिया ने इसराइल के हमास के दफ्तर को निशाना बनाने को दहशतगर्दी करार दे दिया। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की भी मज़म्मत। कहा कि साले अल-अरबी पर हमला अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। खबरदार किया कि हमास रहनुमा की मौत के बाद सूरत हाल तशवीशनाक हो सकती है। लिबनानी वज़ीर आज़म कहते हैं कि इसराइल का हमला लिबनानी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। लिबनानी हुकूमत का अल-अरबी के कत्ल पर अक़वाम मुत्तहिदा में शिकायत दर्ज कराने का ऐलान। अफ़गान अबूरी हुकूमत का 9 से 10 अरकान पर मुश्तमिल सीनियर वफ़द इस्लामाबाद पहुँच गया। अफ़गान वफ़द की क़यादत गवर्नर कंधार कर रहे हैं। वफ़द में अफ़गान वज़ारत दिफ़ा, वज़ारत इत्तलात और इंटेलिजेंस हुकाम शामिल। अफ़गान वफ़द आज वज़ारत ख़ारजा के हुकाम से मुज़ाकरात करेगा। मुज़ाकरात आज इस्लामाबाद में पाक अफ़गान जॉइंट कोऑर्डिनेशन काउंसिल के मुश्तरका इजलास के दौरान होंगे। अफ़गान वफ़द के दौरे पाकिस्तान में दफ्तर ख़ारजा, अस्करी हुकाम और दीगर से मुलाकातें मुतवक्के। अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों का मामला भी ज़ेर बहस आएगा। पाक अफ़गान सरहदी बॉर्डर चमन सरहद पर वीज़ा फ्री नकलो हमल पर भी बातचीत की जाएगी। मुसल्लह अफ़वाज हर जारियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाक फ़ौज के ऑपरेशनल बेस पर J-10C तैयारों की शमूलियत की तकरीब से खिताब। कहा फ़िज़ाइया में स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन सिस्टम की शमूलियत बड़ी कामयाबी है। फ़िज़ाइया की जदीद टेक्नोलॉजी के हसूल की जदोजहद काबिल तकलीद है। PF बेस आमद पर एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। SPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाक फ़िज़ाइया की ऑपरेशनल तैयारियों की तारीफ़ की। तकरीब के दौरान पाक फ़िज़ाइया के तैयारों ने शानदार शो पेश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान में एक और कामयाब ऑपरेशन। दहशतगर्दों के साथ शदीद फायरिंग का तबादला। खुदकुश बम्बार समेत 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद बरामद। SPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द हाई प्रोफाइल हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। कराची में टारगेट किलिंग का एक और वाक़या। रोंकी टाउन में जमात इस्लामी के कारकुन वसीम सिद्दीकी को घर से बुलाकर गोली मार दी गई। जाए वक़ुआ से 30 बोर का खौल बरामद। हाफिज़ ने मेहरबान की वाक़े की मज़म्मत। कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। कहा लोग कत्ल हो रहे हैं, आला हुकाम नोटिस लें। कराची भैंस कॉलोनी में VCC का छापा। 12 दिसंबर को गडाब से ताजर को अगवा करने वाले 2 मुल्ज़िमान पकड़े गए। गाड़ी, 2 पिस्तौल, 2 कलाशनकोफ और 10 बम बरामद। साथी फरार हो गया।
SP ABCC के मुताबिक मुलजमान ने ताजिर हारिस को भैंस कॉलोनी में घर की टंकी में रखा। हारिस से 88 लाख रुपए तवान वसूल किया। गिरफ्तार मुलजमान से 19 लाख रुपए, मख्फी ताजिर की चेकबुक और दीगर सामान भी बरामद कर लिया गया। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में अफसोसनाक वाकया। रूबी मोड़ के करीब वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। हादसे में खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मारूफ महाशी मौर साबिक वज़ीर ख़जाना सरताज अजीज़ इंतकाल कर गए। 2013 में बनने वाली मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में वज़ीर आज़म के खारजा अमूर के मुशीर रहे। 90 की दिहाई में वज़ीर ख़जाना के तौर पर खिदमात अंजाम दी। 1985 से 1999 तक पाकिस्तान सेनेट के रुकन रहे। नमाज जनाजा आज इस्लामाबाद में दोपहर 2:30 बजे अदा की जाएगी। H8 कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। कोरोना का नया वेरिएंट JN1 और ओमिक्रॉन तेज़ी से फैलने लगा। पाकिस्तान में नए वेरिएंट की टेस्टिंग के लिए DHOs तिब्बी मराकज़ को हिदायत जारी। इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी के लिए टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स में इजाफा। आलमी इदारा सेहत ने सांस के इंफेक्शन में इजाफे के बारे में खदशात जाहिर कर दिए। वज़ीर सेहत नदीम जान कहते हैं कि पाकिस्तान में अभी तक JN1 का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। एयरपोर्ट्स के दाखिली और खारजी रास्तों पर मौसर स्क्रीनिंग हो रही है। बरतानिया में आंधी और तूफ़ान बारिश से निज़ाम ज़िंदगी दरहम भरम हो गया। लंदन में दरख्त गिरने से खातून हलाक। तूफ़ान के सबब लंदन आई बंद। फ्लाइट ऑपरेशन, बस और ट्यूब ट्रेन का निज़ाम शदीद मुतासिर। पाकिस्तान के खिलाफ 5 T20 मैचेस की सीरीज़। न्यूजीलैंड ने 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। केन विलियमसन सीरीज़ का तीसरा मैच नहीं खेलेंगे। विलियमसन की जगह मिचेल सेंटनर तीसरे मैच में कप्तान होंगे। विलियमसन की जगह तीसरे मैच में जोश क्लार्कसन शरीक होंगे। तुर्क तहजीब और सकाफत के लिए खिदमात अदा करने वाली तंजीम तुर्कसोए तंजीम के क़याम की 30वीं सालगिरह। यूनेस्को हेडक्वार्टर पेरिस में रंगारंग म्यूजिकल शो का इनेका। कॉन्सर्ट में 7 ममालिक के 70 के करीब फनकारों ने परफॉर्मेंस की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।